तू पैसे के ढेर लगाता है तो क्या आयु क्रम बढ़ जाता है क्या? तू बड़े बड़े मकान बनाता है तो आयु क्रम बढ़ जाता है क्या? बड़ा देखो, अपने साथ अपन समझते नहीं हैं। अपन जरा सी चीज़ों के कर्तृत्व के कारण अनंत संसार बढ़ाते हैं। जरा सी चीज़ों का कर्तृत्व, मनुष्य को क्या लगता है वो पैसे जोड़ने में सक्षम है, ठीक है हमने मान लिया, डेट्स ऑल, आप हो तो क्या हो गया? तुम पैसा जोड़ने में सक्षम हो, तुम महल बनाने में सक्षम, ने मान लिया, आयु क्रम बढ़ाने में सक्षम हो, बोलो, शरीर को निरोगी रखने में सक्षम हो, तुम्हारा पुत्र अधिक नहीं मरेगा इसमें सक्षम हो, बोलो, तुम्हें कैंसर नहीं होगा इसमें सक्षम हो नहीं, तो तुम मूलभूत चीज़ों में तो सक्षम हो ही नहीं, जो बेसिक तुम्हारी ज़रूरतें हैं। ये पैसा तुम्हारी बेसिक ज़रूरत थोड़ी है। बोलो बच्चन जी, अगर मैं आपको 100 करोड़ रुपए दूं और आपसे साथ नहीं कहूँ कि अब भी आयु क्रम पूरा हो रहा है आपका, चले गए, क्या करें? नहीं, हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ तो करता है, ठीक है, तो हम भी कह रहे चलो तुम कुछ चीज़ों के करता हो, लेकिन उस कर्ता का फायदा ही नहीं है ना कुछ तुम्हारे जीवन में। तुम पैसे के ढेर लगा लो और एक क्षण का आयु क्रम नहीं बढ़ा सकते, तो क्या काम का वो ढेर लगाना? तुम बहुत बड़े बड़े मकान बना लो, बनाने में अपनी ताकत लगा लो, लेकिन आयु क्रम पूरा होते तो चले जाओगे। अच्छा मैं बताओ, तुम्हारी 200 करोड़ की बिल्डिंग बन रही हो और तुम्हारा आयु क्रम पूरा हो रहा हो तो वो रुक जाएगा कि पहले 200 करोड़ की बिल्डिंग पूरी कर लो? हैं? अरे माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हो ना, और उसका आयु क्रम पूरा हो तो दूध पिलाते पिलाते मर जाती है। ये प्रकृति इसमें भी संकोच नहीं करती कि दूध तो पिला ले। अब ये केस बनाता ना ऐसा, मैं तो देख के दंग रह गया था, बाप रे क्या स्थिति है, क्या करोगे? क्या है संसार का स्वरूप? हम कहते कुछ तो क्या होगा, कुछ का जवाब तो दो, क्या होगा, क्या कर लोगे? तुम्हें अपना खुद का ही नहीं पता कि मैं कल रहूंगा भी इस पृथ्वी पे कि नहीं रहूंगा, और इतनी चिंता, इतना परतरफ के बारे में सोचना, इतनी संजोगों की चिंता, और बड़ा मकान हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अरे आत्म तत्व को छोड़कर इन पर पदार्थों के चिंतन में, पर पदार्थों की चिंता में अगर हमारा मनुष्य हो जा रहा है तो हमसे ज़्यादा मूर्ख संसार में कोई नहीं है। क्योंकि अपन इतने नज़दीक तत्व ज्ञान के आकर, इतनी दुर्लभ तत्व की बात सुनकर अभी भी अपन अगर आत्म अनुभव का पुरुषार्थ नहीं करते, तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाते, तो अपन की क्या कहानी बनेगी भाई? और मैं ही आपसे पूछता हूँ, अगर आपको ऐसे व्यक्ति का फैसला सुनाने बैठाया जाए तो आप क्या सुनाओगे? फिर नरक निगोदों बीच हुए सब निर्णय हे सर्वेश, सब नरक निगोदों बीच के बैठ के निर्णय होंगे, क्योंकि तूने यहाँ निर्णय करने की फुर्सत नहीं है। इसलिए जिन लोगों को ऐसा लगता है हम चलो पुत्र आदि को हम अपने अनुसार बना सकते हैं, हालांकि नहीं बना सकते, लेकिन हम कह रहे बना सकते हैं, चलो तुम जो चाहो तुम्हारा पुत्र बनेगा, क्या चाहे तो चलो बताओ। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा बहुत बड़ा ऑफिसर बने, ठीक, चाह लिया और बन भी गया। अब ये बताओ तुम सुखी हो सकते हो क्या? उसके ऑफिसर बनने से तुम सुखी हो सकते हो क्या? आपको लगता है कि आपका बेटा आपके पास नहीं बैठता, आपसे ज़्यादा बात नहीं करता, ठीक है, करवा दूँ ज़्यादा बात? ज़्यादा नहीं करता, जय में भलाई है, ज़्यादा करेगा तो रह भी नहीं पाओगे। क्या समझते हो संसार का? मैं तो अपन आयु क्रम नहीं बढ़ा सकते, कितनी बड़ी चीज़, अपन इस शरीर में कुछ नहीं कर सकते। गजब की बात है, जो मूल मुद्दे की चीज़ें हैं मेरी, मैं उनमें तो कुछ कर नहीं सकता, और मैं जगत की ईंट चूना पत्थर जोड़ने में अपनी समझदारी मानता हूँ। जब ये कोरोना आया, लोग इतने भयभीत हो गए, इतने बड़े बड़े आदमियों ने इंजेक्शन रख लिए, पता नहीं क्या क्या रख लिया, सामग्री रख ली, और मर गए। और वो जो रिक्शे पे सो रहा था ना, वो जी गया।
जिसको रहने के लिए कमरा नहीं था और कोरोना फैला हुआ था, वो जी गया, सड़क पे जी गया। वो यहाँ से बिहार 1500 किलोमीटर ठेली पर रख के सामान, समझ में आया, बच्चों को बैठा के ठेली ढोके ले गए, वो पहुंच गए जिंदा और तुम यहाँ सब सामग्री रख के मर गए। लोग कहते हैं भय से मर गया, भय से मर गया। अरे भैया, ना भय से ना कुछ आयु कर्म पूरा होता है, वो कुछ ना कुछ निमित्त बनेगा। समझ में आएगी नहीं? उसमें क्या है? भयभीत तो सभी हुए थे ना, लेकिन सब तो नहीं मरे। अब जिनके आयु कर्म पूरे होने थे तो हो गए। अब बोलो ये संसार की क्षण भंगुरता है कि नहीं है? हम तो रोज देखते, कोरोना में अपने एक मित्र गए, हमें तो नाम नहीं बता रहा, लेकिन एक मित्र गए, जब भी मेरे पास आते थे, जब भी बैठते थे, तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते थे, मुझे इतनी बड़ी संस्था बनानी है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और मैं कहता था, जब भी मिलते थे कि आत्मकल्याण करो, तुम कहाँ चक्करों में फंसे हो। और कोरोना में चला गया, सारे प्रोजेक्ट रह गए लोगों को। और फिर एक रह गए, और मजेदार बात, कोरोना गया फिर प्रोजेक्टों में लग गए पर इतनी बुद्धि खराब। मैं सोचता था जब अपना कोरोना खत्म हुआ था, मैंने कहा आदमी मकान बनाना भूल जाएगा, संस्था बनाना भूल जाएगा, पैसा जोड़ना भूल जाएगा और प्योर आत्मकल्याण में लगेगा। लेकिन भाई साहब, कोरोना जैसी महामारी आके चली गई, तब मुझे पता चला, उस दिन मैंने निर्णय किया कि सर्वज्ञ आके चले गए तो कौन सी बड़ी बात है। हमें कोरोना नहीं जगा पाया तो सर्वज्ञ क्या जगाते हैं। जो कहते हैं केवली के पास भी रह गया अधूरा, है पढ़ते ना, केवली क्या कोई कोई रहेगा, केवली के पास भी रहेगा कोरो। ये क्या है? ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम समूह शरण में गए होंगे, गारंटी है, और हमने वहाँ दिव्य ध्वनि सुनी होगी, भगवान को देखा होगा, लेकिन वहाँ सुनने के बाद, देखने के बाद एक विकल्प आया होगा कि अब तुम अभी जाओ मोक्ष, जो करना करो, भी मेरा बच्चा छोटा है, अभी मुझे घर बनाना है, अभी मुझे सम्मान कमाना है। हम तो महावीर को धोखा दे सकते भाई साहब। कोरोना जैसी चीज, बाप रे बाप, आदमी को अपने बाप का चेहरा देखने नहीं मिला, किसी को बेटे का चेहरा देखने नहीं मिला। अरे डॉक्टरों ने पकड़ के जला दिया, छू नहीं सकते, सगा बेटा दूर ऐसा जल रहा है और बाप यहाँ जा नहीं सकता पास में। ऐसी महा भयंकर मौत का मंजर, ऐसी बीमारी देखकर भी हमें वैराग्य नहीं जगा। अरे वैराग्य तो नहीं जगा, संप्रसन्न तो हो जाता, तत्व निर्णय में तो मन लगता, 3 टाइम ध्यान करना तो सीख जाते। लेकिन उसमें भी हमारा कुछ थोड़ी देर भय रहता है मनुष्य को, थोड़े दिन सोचता है, जैसे कोई गाड़ी चला रहा हो और एकदम सामने एक्सीडेंट हो जाए, और किसी से पूछा क्यों भैया क्या हो रहा है, बोले बहुत तेज चला रहा था, तो स्लो चलाने लगता है, समझा, थोड़ी देर स्लो चलाने लगता है, फिर एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे नहीं चलना चाहिए। और बस 10, 15, 20, आधा घंटा फिर दादर की बातें चालू हुई, फिर खुद ही कहता है अरे ऐसे चलाएंगे तो पहुंच गए, चलो, और जब आयु कर्म पूरा होगा तब मरेंगे। अरे ये अभी अपन को पता नहीं है भैया, ये कितना कितना बहुत कीमती है, ये तत्व ज्ञान कितना दुर्लभ है। अपन कितने भाग्यशाली लोग हैं, ना भी कहीं बैठे होते और है ही ना मनुष्य में, कितने पूज रहे हैं, पत्थरों को पूज रहे हैं, गुरुओं के पास बैठे लाइन लगा के, बेचारे मरे जा रहे, भीड़ है, दबे जा रहे, फिर भी महाराज के दर्शन मिल जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। अरे कहाँ से छूट छाट के यहाँ आए भैया। अब ये सम्मेलन प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो, तत्व निर्णय करो, वेद ज्ञान करो, तत्व विचार में उपयोग लगाओ। बाहर में कुछ व्यवस्था बनने वाली नहीं है, और जितनी व्यवस्था बना लो ये सारी व्यवस्था फैल मार जाती है, क्योंकि वे सुख का कारण है नहीं।